कैसे हैं व्यूअर्स। मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, बीए फर्स्ट सेमेस्टर, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस लगभग स्टार्ट हो चुके हैं सभी कॉलेजेस में। और जो है जिनमें नहीं हुई हैं तो कल 15 सितंबर 2023 से सारे ही एडेड कॉलेजेस जो हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं, सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस जो हैं, सभी में क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले आप स्टूडेंट्स चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। उसके आप प्लेलिस्ट विजिट करिएगा बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर टेक्स्ट बुक्स, जहां पर आपको एक ही सब्जेक्ट पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एनईपी 2020 के अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी कोई आपका सिलेबस लागू है तो उसकी अच्छे पब्लिशर्स की बुक्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा, चाहे आप लखनऊ में हो, चाहे आप बरेली में हो, चाहे आप मेरठ में हो, चाहे आप मुजफ्फरनगर में हो, चाहे आप फैज़ाबाद में हो, कहीं भी हो पूरे उत्तर प्रदेश में, तो ये बुक्स आपका सिलेबस पूरा कवर करेंगी और आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, ताकि जब आप पैसा खर्च करें तो आपका पैसा वेस्ट ना जाए। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की बुक की बात करूंगा, बहुत अच्छी बुक है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना। निरूपम नवयुग पब्लिकेशन आगरा पर बुक है, यहाँ ध्यान से देखिए, नवयुग का नाम ऊपर है और डॉक्टर KL गुप्ता जो हैं इसके ऑथर हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में स्टूडेंट्स ये बुक आती है। ये आपकी हिंदी मीडियम की है, ठीक। नवयुग पब्लिकेशन, व्यावसायिक सांख्यिकी, डॉक्टर KL गुप्ता और NEP 2020 के अनुसार ये भी आपकी बुक है, दोनों एक ही राइटर की है। अब इसमें जो सिलेबस है स्टूडेंट्स, तो आप बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की आप मेरी प्लेलिस्ट देखिएगा, वहाँ पर आपको सिलेबस सारे के सारे आपको मिलेंगे आपके मेजर सब्जेक्ट्स के। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ठीक, अब ये स्टूडेंट्स यहाँ भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है, डॉक्टर KL गुप्ता का नाम है और नवयुग पब्लिकेशन आगरा की बुक है। कंटेंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि ये इसके कंटेंट्स हैं, आप देखिएगा। कंटेंट में आपको दिख रहा होगा कि जो आपकी यूनिट्स है वो आपकी इसमें डिवाइड की गई है, कई यूनिट्स जो हैं वो इसमें डिवाइड की गई हैं, लगभग 8 यूनिट्स में ये जो है डिवाइड की गई है स्टैटिस्टिक्स की बुक। अब मैं आपको स्टूडेंट्स ये इसमें बता देता हूँ, देखिए हिंदी मीडियम की बुक भी है मेरे सामने रख करके मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट्स, इसको जरूर अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इंट्रोडक्शन टू जो स्टैटिस्टिक्स है आपका, तो इसमें से आपका एक थ्योरी क्वेश्चन जरूर आता है, 15 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है और 7.5 नंबर जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें भी आ सकता है। किसी यूनिवर्सिटी में 5 नंबर का है तो वहाँ उसमें भी आ सकता है। यहाँ जो यूनिट सेकंड में ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है और यूनिट थर्ड भी आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है। ठीक है, आपको जो मेन मेहनत करनी है वो न्यूमेरिकल्स पर करनी है। यहाँ पर जो आपकी यूनिट नंबर 4 है, जहाँ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लिखा है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। उसके बाद ये 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट फर्स्ट में और पार्ट सेकंड में यहाँ पर, और पार्टीशन वैल्यू भी दे रखी है यहाँ पर इसमें। तो आपका पार्टीशन वैल्यू तक आपका पूरा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। तो ये आपकी यूनिट फर्स्ट में ही दे रखा है, अच्छा खासा काफ़ी लेंदी चैप्टर है। तो कम से कम अगर क्लास में हम बात करें तो 1 महीना लग जाता है इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, पार्टीशन वैल्यू है, तो लगभग 1 महीना तो क्लास में लग जाता है इसको अच्छे से स्टडी करने में। उसके बाद आप जो हैं इधर हिंदी में अलग यूनिट है और इंग्लिश में अलग यूनिट है इसमें। तो डिस्पर्जन का चैप्टर भी दिया हुआ है, स्क्वीनेस का चैप्टर भी दिया हुआ है, कोरिलेशन भी दिया हुआ है, इंडेक्स नंबर भी दिया हुआ है और एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज भी दे रखा है। तो ये आपके जो सारे चैप्टर हैं, इंग्लिश की मैं अगर बात करूं तो इसमें जो पार्ट सेकंड कंटेंट है और जो पार्ट थर्ड कंटेंट है वो तो सारे आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है। ठीक है, और अगर मैं हिंदी मीडियम की बुक की बात करूं जो मैं देख रहा था, तो इसमें हिंदी मीडियम की बुक में जो आपकी यूनिट 4 मिलेगी
यूनिट 4 से लेकर के यूनिट 8 तक की जो है ये सारे आपके न्यूमेरिकल चैप्टर हैं। आपको इनकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छे से करनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब स्टूडेंट्स, बुक की जैसे लैंग्वेज है बहुत अच्छी है। बहुत सालों से मैं बुक को पढ़ाता आ रहा हूँ, तकरीबन मेरे को पढ़ाते हुए इस बुक को 12-13 साल हो चुके हैं। और इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स है, बुक की लैंग्वेज बहुत इजी है। काफ़ी इंडिया में काफ़ी पॉपुलर बुक है अपने आप में से। डॉक्टर के.एल. गुप्ता बीकॉम की भी बुक आती है और बीबीए में भी है ये पेपर, और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के नाम से आती है एमकॉम और एमबीए में भी इन्हीं राइटर की बुक, डॉक्टर के.एल. गुप्ता। यहाँ से स्टार्ट है आपका चैप्टर। लैंग्वेज आप पढ़िएगा, काफ़ी अच्छी मिलेगी आपको लैंग्वेज। और चैप्टर के एंड में, हर एक चैप्टर के एंड में आपको इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो हैं वो आपको इसमें मिलेंगे। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो इधर आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, और इधर अगर आप देखेंगे तो इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी हैं और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बता दूं मैं आपको कि 2022 में जो सीसीएस यूनिवर्सिटी में पेपर आया था तो उसमें केवल 9 नंबर की थ्योरी आई थी, और अभी जो मई 2023 में पेपर आया था उसमें केवल 12 नंबर की थ्योरी आई थी, बाकी सारे न्यूमेरिकल आए थे। 75 नंबर का ये आपका एग्ज़ाम होगा, एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। 25 नंबर का आपके जो कॉलेज वाले हैं वो इंटरनल एग्ज़ाम लेंगे। जो कॉलेज वाले खुद पेपर बनाएंगे, खुद मार्क्स देंगे, खुद कॉपी चेक करेंगे, उसे हम इंटरनल एग्ज़ाम या प्री यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स कहते हैं। तो इस तरीके से आपका एक सब्जेक्ट हो गया 100 मार्क्स का। तो आपके बीकॉम के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं 100 मार्क्स के होंगे स्टूडेंट्स। 75 मार्क्स के आपके इंटरनल एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स होंगे, जैसे यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाएगी आपकी अपनी, और 25 मार्क्स के आपके इंटरनल एग्ज़ाम्स होंगे, वो कॉलेज वाले कराएंगे। न्यूमेरिकल्स की प्रेजेंटेशन में आपको बता देता हूँ कि टॉपिक वाइज डिवाइड किए गए हैं। इसमें जो आपका पहला ही चैप्टर है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो यहाँ से आप देखेंगे तो सबसे पहले सिंपल अर्थमेटिक मीन से स्टार्ट किया गया है आपका टॉपिक। उसके बाद आप अगर देखें तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेटेड अर्थमेटिक मीन, ये है। उसके बाद आप कंबाइंड अर्थमेटिक मीन है, ये आपको देखिए दे रखा है, पूरा टॉपिक वाइज है, न्यूमेरिकल मिक्स नहीं है। उसके बाद आपका टॉपिक जो है वो मीडियन दे रखा है। मीडियन के बाद आपका टॉपिक मोड दे रखा है, ये देखिए यहाँ पर मोड दे रखा है, ठीक। और जब आप मोड की प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद जो है मिक्स क्वेश्चन भी इन्होंने दिए हैं कि मिक्स क्वेश्चन मीन, मीडियन और मोड, तो प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस हो गए। तो सभी चैप्टर्स में स्टूडेंट्स बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, आप प्रैक्टिस करिएगा। और चैप्टर में आपको बता दूं, अगर आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करनी होना, आप दूसरे चैप्टर से करिएगा, लाइक एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़, जो कि क्लास में ही 4 या 5 दिन में चैप्टर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आप कोरिलेशन की प्रैक्टिस करिएगा, इंडेक्स नंबर की प्रैक्टिस करिएगा, स्क्यूनेस की प्रैक्टिस करिएगा और डिस्पर्जन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए ये चैप्टर हो गया एक तरफ आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, 1 महीना लगता है पूरा क्लास में। और जो दूसरे 5 चैप्टर्स हैं इसमें 1.5 महीना लगता है क्लास में। तो ये 1.5 महीने में आपके 5 चैप्टर हैं, और ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी केवल एक चैप्टर आपका 1 महीने का चैप्टर है। अब आपको देखना है कि आपको कम समय में कितने ज़्यादा टॉपिक्स कवर करने हैं। दूसरा स्टूडेंट्स, मैंने यूट्यूब पे सेम यही किताब सॉल्व भी करवा रखी है डॉक्टर के.एल. गुप्ता की। आप बिजनेस स्टैटिस्टिक्स प्लेलिस्ट देखिएगा। तो लास्ट ईयर 2021-22 के सत्र में मेरठ में भगवती कॉलेज में मैं था HOD, तो वहाँ जो क्लासरूम में जिस समय ऑनलाइन और ऑफलाइन की कोरोना टाइम में जो सरकार की गाइडलाइंस थी, तो मैंने जो क्लास में कुछ क्वेश्चंस कराए थे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं वैसे, तो वही मैंने वीडियो भी इसमें अपलोड कर दी थी। तो आवाज़ थोड़ी गूंजती है क्योंकि रूम्स आपको पता बड़े होते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रयास करिएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से जैसे क्लासेस में क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं
तो मैंने वो प्लेलिस्ट बना रखी है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, तो आप उसको देखिएगा, आप घर बैठे हुए भी उसको देख सकते हैं। दूसरा, आप ये 2 प्लेलिस्ट मैंने आपको बताई, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर, तीसरी प्लेलिस्ट हो गई। पहली प्लेलिस्ट बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर टेक्स्ट बुक, दूसरी प्लेलिस्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, तीसरी प्लेलिस्ट बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर, फोर्थ प्लेलिस्ट आपकी होगी माइनर सब्जेक्ट अनसोल्ड पेपर, उसे देखिएगा। और फिफ्थ प्लेलिस्ट आपकी होगी को-कुडर सब्जेक्ट, जिसमें आपका फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन है। सीसेस यूनिवर्सिटी के लगभग 8-9 सेट मैंने अपलोड जो हैं वो अब तक कर रखे हैं, 1-2 सेट मेरे पास और हैं, तो उसको मैं अपलोड करूँगा। तो आप लिंक ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाती है, 5 प्लेलिस्ट जो मैंने आपको बताई, आप पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी कॉलेजेस में है, किसी भी यूनिवर्सिटी में है, तो अपने दोस्तों को लिंक शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। ठीक है व्यूअर्स, बुक की कॉस्ट फिर भी मैं बता दूं, बच्चे पूछते हैं कमेंट करके, तो 480 की बुक्स है। ये इंग्लिश मीडियम वाली बुक पे प्रिंट है, 475 हिंदी मीडियम वाली बुक पे प्रिंट है, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 10% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।